नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां पर इलाज के दौरान पुजारी की मौत। इस वक्त की बड़ी खबर कल रात की थी। आत्महत्या विकास समिति पर लगाए थे आरोप, पर परेशान करने के लगाए थे आरोप। मंदिर में करीब 20 साल से कर रहे थे पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से, जहां भूमाफियाओं और विकास समिति के लोगों पर आरोप। सभी आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विकास समिति पर लगाए थे आरोप परेशान करने के वजह से। तो जयपुर से बड़ी खबर, इलाज के दौरान पुजारी की मौत। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से है, जहां कल रात की आत्महत्या की कोशिश की थी। विकास समिति पर आरोप लगाए थे। इलाज के दौरान पुजारी की मौत। उधर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान उठाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि 3.5 साल में 1.5 लाख से ऊपर एफआईआर बताती हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था किस तरह से ध्वस्त हो चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री बढ़ती एफआईआर के मामले में भी अपनी पीठ थपथपाते हैं और बोलते हैं कि हमने कानून व्यवस्था का खुला प्रारूप प्रदेश में दिया है, जिससे एफआईआर ज्यादा दिखाई जाती हैं। लेकिन यह एफआईआर उस प्रदेश कानून व्यवस्था की दुखती रग है जो कानून व्यवस्था की ध्वस्त होने की रणनीति पर आ चुकी है। साथ ही अशोक गहलोत अपने अस्तित्व और केवल कुर्सी को बचाने में लगे हैं। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था की चिंता नहीं है। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों से समझ आ रहा है कि कानून व्यवस्था संभालना उनके बस में नहीं है। उन्होंने कहा कि गहलोत को इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि राजस्थान का गृह मंत्री कौन है, कानून व्यवस्था किसके जिम्मे है। अशोक गहलोत को गृह मंत्री के नाते अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। और इसे स्वाभाविक तौर पर जब कोई सरकार तुष्टीकरण पर आती है तो जनता के साथ न्याय नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि सरकार ने यह तय कर लिया कि बहुसंख्यक हिंदुओं को इसी तरीके से प्रताड़ित करना है। तो मुझे लगता है कि सरकार में इस समय एक बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसका अक्सर हम लोग उल्लेख करते हैं, किसान कर्जा माफी का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब से यदि कोई प्राथमिकता का मुद्दा है तो कानून व्यवस्था का है। और इसलिए इन सारे फहरिस्त के बाद हम लोगों ने ये निश्चित किया, आज हमारी चिरंजीव लाल जी की उस मॉब लिंचिंग के बाद प्रदेश की एक समिति अलवर के उस क्षेत्र का। खबर भरतपुर से है, जहां कैबिनेट पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह शुक्रवार को तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग से मुलाकात की। बता दें कि आपको पर्यटन मंत्री ने डॉक्टर सुभाष गर्ग के भरतपुर स्थित आवास पर पहुंचे, जहां राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने उनका सूत की माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने जिले के विकास को लेकर चर्चा की। डॉक्टर सुभाष गर्ग ने उन्हें जन्माष्टमी के पर्व की शुभकामना दी। बाद में दोनों मंत्री किला स्थित बिहारी जी मंदिर पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने एक दूसरे के गले मिलकर जन्माष्टमी की खुशियां प्रेषित की। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां पर 26 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी शुरू हो गई है, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से गुरुवार को पीजी महाविद्यालय में अध्यक्ष पद के लिए भरत मिनारिया को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद आज प्रतापनगर में महंत चंद्र भारती जी महाराज ने एबीवीपी कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी बनाए गए भरत मिनारिया ने बताया कि महाराणा प्रताप
स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी बनाए जाने के बाद महाविद्यालय कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो वहीं प्राथमिकताओं के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि महाविद्यालय में जो भी मुख्य समस्याएं छात्र छात्राओं की ओर से उठाई जाएगी उसका तत्परता से साथ समाधान करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विगत 7 वर्षों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार इन छात्र संघ चुनाव में विजय होती आ रही है और इस वर्ष भी छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का परचम लहराएगा। जी, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मेरे को अध्यक्ष चुना गया है, शासन अध्यक्ष। तो मैं आने वाले जो दूर दराज से जो भाई बहन है उनकी महाविद्यालय में अनेक प्रकार से समस्या का समाधान करूंगा। और जो विद्यार्थी परिषद पिछले 7 सालों से चुनाव जीतती आ रही है, इस बार भी विद्यार्थी परिषद को विजय बनाकर ये सभी भाई हमारे साथ। भारत माता की। उधर जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने कहा कि जिले में आमजन की समस्याओं का शीघ्रता से निराकरण करवाना जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है, इसलिए आमजन की समस्याओं को तत्परता से निराकरण करवाया जाना चाहिए। उन्होंने जन सुनवाई में परिवारवादियों के साथ साथ आए 98 विभिन्न मामलों की सुनवाई की, जिनमें से 5 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व में हुई जन सुनवाई के दौरान आए हुए प्रकरणों का जिन विभाग के अधिकारियों ने अभी तक निस्तारण नहीं किया है उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाएगी। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर बयाना से है, जहां पर वन विभाग के उड़न दस्ते ने अवैध खनन सामग्री से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। बयाना में लंबी नींद के बाद वन विभाग के उड़न दस्ते ने बीती रात खनन माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाया, जिसमें अवैध खनन सामग्री से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर वन अधिनियम के तहत कार्यवाही की। जानकारी के मुताबिक आरोपी ट्रैक्टर चालक भागने में सफल रहा। रेंजर रूपेंद्र शर्मा व फॉरेस्ट नकुल शर्मा ने बताया कि यह कार्यवाही जिला वन अधिकारी के निर्देश पर भरतपुर से आए वन विभाग के दल की ओर से की गई थी। इस कार्यवाही को लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं करते नजर आ रहे हैं। दौरान उड़न दस्ता भरतपुर में टीमान डीएफओ साहब के निर्देशन में एक अवैध सैंडस्टोन से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। ट्रैक्टर मैं ब्लॉक के पकड़ा, जिसमें वन अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी है। उधर दिल्ली से बयाना आ रहा एक युवक ट्रेन में जहर खुरानी का शिकार हो गया, जिसे बेहोशी की अवस्था में उपचार के लिए बयाना के अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं पर युवक के पिता डाडा गांव निवासी नेमीचंद नाई ने बताया कि उसका पुत्र राहुल दिल्ली में प्राइवेट जॉब करता है, तो आज छुट्टी पर गांव जाने के लिए ट्रेन से दिल्ली से बयाना आ रहा था, जो रास्ते में जहर खुरानी का शिकार हो गया, जिसकी सूचना उसके सहयात्री एक फौजी ने फोन पर दी थी। फौजी की सूचना पर बयाना स्टेशन पहुंचे परिजनों ने मूर्छित युवक को ट्रेन से उतारकर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मेरा बेटा राहुल दिल्ली से आ रहा था, पश्चिमी रेलवे में फायर सेफ्टी में काम करता था। उसको किसी ने हेड मिला के बेहोश कर दिया था। किसी फौजी ने उसको हेल्प करी और बयाना स्टेशन उतारा। हम उसको लेके आए। कहाँ पर लेके आए हो? बयाना हॉस्पिटल। उधर कोटपुतली में नगर परिषद और प्रशासन की ओर से बाजार में की जा रही जबरन तोड़फोड़ की अवैध कार्यवाही लगातार जारी है। जैसे जैसे नगर परिषद की कार्यवाही आगे बढ़ रही है, वैसे ही कोटपुतली अलवर के राजगढ़ कांड की राह पर आगे बढ़ने लगा है। बता दें आपको, राजगढ़ की तरह यहां भी लगभग 150 साल पुराना राम लखन हनुमान मंदिर नगर परिषद और प्रशासन के निशाने पर है। मिली जानकारी के अनुसार नगर परिषद और प्रशासन इस मंदिर में तोड़फोड़ करने, मंदिर को दूसरी जगह शिफ्ट करने का
मन बना रहा है। प्रशासन की इस कार्यवाही से परेशान लोग राजस्थान हाई कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे, जहां कोर्ट ने लोगों को राहत देते हुए स्टे आदेश भी दिए, लेकिन तमाम आदेशों को दरकिनार कर नगर परिषद अपनी कार्रवाई को अंजाम देने पर तुला हुआ है। ये बजरंगबली का मंदिर है, करीब 200 साल पुराना है, जबकि ये बना हुआ है, ये मकान ही बना हुआ है, इसका हॉल वगैरह इतना भी मंदिर परिसर बना हुआ है। ये सम्मत 1991 का बना हुआ है और ये समाधि है हमारे दादा की, और प्रशासन के हिसाब से ये मंदिर जा रहा है और हर तरीके से मतलब हमारे को नुकसान है। आस्था का केंद्र है। 200 साल से ज्यादा पुराने इस मंदिर को तोड़ने की धमकी दी जा रही है प्रशासन से। हमने इस चीज को प्रशासन से क्या उप मुख्यमंत्री ऑफिस तक आगाह कराया है, लेकिन इनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक, और सिर्फ धमकी मिली है, कोई नोटिस नहीं है। और इनको जानकारी दी गई है कि कितना पुराना मंदिर है, केतरी रियासत के टाइम के पहले का मंदिर बना हुआ है। ऐसी मूर्ति शायद अपने पूरे राज्य में 2 या 3 है बस, इतनी पुरानी और भव्य मूर्ति है भगवान की, और उसके ऊपर ये नजर है इनकी, इसको दस्तक। उधर भरतपुर शहर की पॉश कॉलोनी कही जाने वाली जवाहर नगर की यह स्थिति है कि इस कॉलोनी की मुख्य चौराहे पर भगत सिंह स्कूल के पास जल विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसकी वजह से रोजाना हजारों लीटर पीने का पानी व्यर्थ हो रहा है। चौराहे पर पानी की पाइपलाइन लीकेज होने के कारण आसपास के रास्तों में पानी भर जाता है, जिससे उस रास्ते से निकलने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ भरतपुर नगर निगम की लापरवाही से मुख्य चौराहा कचरा पॉइंट बना गया है, जिससे आवारा जानवर उस कचरे में मुंह मारते हैं। इन आवारा जानवरों की वजह से कभी भी बड़ी दुर्घटना होने की स्थिति बनी रहती है। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर अजमेर से है, जहां नसीराबाद के नजदीक गांव श्रीनगर के लवेरा में पिछले 15 दिनों से पशु चिकित्सालय पर ताले लगे हैं। वहीं पशु चिकित्सालय पर ताले लगे होने से ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि पूरे देश भर में लंपी वायरस के संक्रमण से रोजाना सैकड़ों गायों की मौत होने के बावजूद भी संबंधित विभाग 15 दिनों से बंद पड़े हैं और पशु चिकित्सालय की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत श्रीनगर के ग्राम लवेरा से 4 गांव जुड़े हुए हैं। वहीं इन 4 गांवों में लगभग 1000 से अधिक मवेशी हैं। यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन ही है। जानकारी देते हुए एडवोकेट शिवजी राम गुर्जर ने बताया कि इस गंभीर समस्या को लेकर पहले से ही राजस्थान पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई है और साथ ही जिला कलेक्टर को इस बारे में बताने के बावजूद भी आज तक पशु चिकित्सालय बंद पड़ा है। उधर नगर निगम जयपुर हेरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर ने गुरुवार शाम को गोविंद देव जी मंदिर में आयोजित होने वाली जन्माष्टमी महोत्सव और शोभा यात्रा की तैयारियों का अधिकारियों के साथ दौरा कर जायजा लिया। महापौर ने अधिकारियों के साथ मंदिर के परिसर और आसपास के क्षेत्र में सफाई व्यवस्था और आवारा पशु के साथ अन्य व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को कहा कि गोविंद देव जी के मंदिर में जन्माष्टमी के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की समस्या नहीं हो और मंदिर में आसपास किसी तरह की गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। वहीं उन्होंने उपायुक्त स्वास्थ्य को निर्देश दिया कि मंदिर के आसपास और जलेबी चौक में 24 घंटे सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और जगह जगह पर नगर निगम के अधिकारियों को लगाकर श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। इस मौके पर उपायुक्त स्वास्थ्य आशीष कुमार और पशु प्रबंधन शाखा के डॉक्टर कमलेश मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नाले का काम चल रहा था, वो भी आज इसलिए मैंने उसका दोबारा दौरा किया है
खबर बांदीकुई से है, जहां ईश्वरी प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ने बड़ी धूमधाम से कृष्ण जन्म उत्सव मनाया और राधा कृष्ण की झांकियां सजाई गईं। वहीं बड़ी संख्या में राधा कृष्ण की झांकी देखने के लिए भीड़ उमड़ी। इस मौके पर ममता दीदी और राधा देवी, हनी, मनोनीत पार्षद विनोद वर्मा सहित कई महिला पुरुष मौजूद रहे। वहीं श्री कृष्ण कान्हा के जन्म को लेकर शहर के मंदिरों में विशेष सजावट शुरू हो गई। उधर देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। श्री कृष्ण के जश्न में पूरा देश डूब नजर आ रहा है। देश के सभी मंदिरों में जय कन्हैया लाल की गूंज सुनाई दे रही है और मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। इसी कड़ी में भरतपुर में जन्माष्टमी पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भक्तों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बिहारी जी की आरती उतारकर खुशहाली की कामना की और साथ ही सभी को जन्माष्टमी पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भी जन्माष्टमी पर्व की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश में खुशहाली की कामना की और सभी से विकास कार्यों में सहभागिता निभाने का आह्वान किया। तो भरतपुर से यह खबर है। मंदिरों में भक्तों की लगातार भीड़ उमड़ती हुई देखी जा सकती है, जहां पर भरतपुर में दही हांडी का जश्न मनाया गया। देश भर में आज जन्माष्टमी की धूम है और जन्माष्टमी को लेकर, जन्माष्टमी महापर्व को लेकर किस तरीके से चारों तरफ जो है मंदिरों में रौनक नजर आ रही है। भरतपुर से एक खबर। देश भर में आज जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों में भक्तों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। आज मैंने हमारे कैबिनेट मंत्री महाराज विश्वेंद्र सिंह जी के साथ आज बांके बिहारी जी के मंदिर में आरती की है। आरती करके इस भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर ये शुभकामनाएं चाही हैं भगवान से कि प्रदेश में अमन, चैन, भाईचारा, शांति स्वभाव रहे। खबर जालौर से है, जहां पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने बीजेपी पर खोखली राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी दलित विरोधी है। जालौर में निजी स्कूल संचालक का छात्र से मारपीट करने के बाद मौत का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उठने के साथ ही राज्य सरकार एक्टिव हो गई है। तो वहीं मंत्री टीकाराम जूली जालौर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक बालक के निवास स्थान पर जाकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि इस घटना की पारदर्शिता के लिए पूर्ण जांच करवाकर आरोपी को निश्चित ही कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। वहीं समाज कल्याण विभाग की ओर से पीड़ित परिवार को 8,25,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। साथ ही साथ मंत्री ने 4,12,500 रुपए की राशि आदेश जारी कर दिए, जो मंगलवार को पीड़ित परिवार के खाते में डलवा दी जाएगी। बता दें कि मंत्री ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम मामले को तूल देती है, लेकिन दलित के मामले में पीड़ित के आंसू पूछने के लिए उसके घर तक नहीं जाती। आज मैं आप लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी का जो दलित विरोधी चेहरा है वो आप लोगों को बताना चाहूंगा। और जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर, देश के अंदर बीजेपी ने जो माहौल पैदा, गायों में फैल रहे लंपी वायरस राजसमंद जिले में भी पहुंच चुका है। दरअसल शहर में घूम रही एक गौवंश के अंदर वायरस के लक्षण मिले हैं। आपको बता दें कि चामुंडी मंगरी चौराहा से कुछ ही दूरी पर एक गौवंश सड़क पर रेंगता हुआ चल रहा था। इस बीच राहगीरों ने इसकी सूचना युवा हस्ती मिल साहू को दी, जिसके बाद पशु
चिकित्सक डॉक्टर सतपाल मौर्य को जानकारी दी गई तो तुरंत प्रभाव से डॉक्टर और गांव के युवा मौके पर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने बताया कि यहां 2 गौवंश के पशुओं में लंपी वायरस के लक्षण मिले हैं, जिसके बाद दोनों गौवंश के मालिक को मौके पर बुलाया गया और दोनों पशुओं को बाकी पशुओं से अलग रखने की हिदायत दी गई। वहीं डॉक्टर ने दोनों पशु को लंपी के टीके लगाए और उपचार कर डॉक्टरों ने गौवंश को निगरानी में रखा है। तो लगातार फैल रही जानवरों में जिस तरीके से लंपी बीमारी के वायरस देखने को मिल रहे हैं, तो ये घटना राजसमंद से है, जहां पर गाय में लंपी बीमारी के लक्षण देखने को मिले हैं। युवकों के द्वारा जानकारी डॉक्टर को दी गई, उसके बाद लंपी बीमारी का टीका भी गाय को लगाया गया और साथ ही साथ गौवंश के मालिकों को हिदायत दी गई कि अन्य पशुओं से दूर रखें। खबर भिवाड़ी से है, जहां करीब 5 महीने पहले 400 महिलाओं से चिटफंड कंपनी के नाम पर 1.25 करोड़ रुपए लूटकर फरार 2 आरोपियों को भिवाड़ी पुलिस अभी भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। साथ ही साथ मामले में पीड़ित महिलाओं ने एसपी को ज्ञापन देकर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। आपको बता दें कि महिलाओं ने पुलिस पर आरोपियों से मिलीभगत के आरोप भी लगाए हैं। यूआईटी सेक्टर 5 में रहने वाली पीड़ित सुमन ने बताया कि उनके सेक्टर में करीब 5 साल पहले बिहार के रहने वाली दंपत्ति विकास और ज्योति भिवाड़ी में आकर किराए का मकान लेकर रहने लगे। धीरे धीरे उन्होंने सेक्टर की महिलाओं से जान पहचान बनाई और कमेटी डालने और पैसा इन्वेस्ट करने पर ज्यादा ब्याज देने का लालच देकर उन्हें महिलाओं से पैसे एकत्रित करने शुरू कर दिए। 2-3 साल तक उन्होंने महिलाओं को पैसे ब्याज सहित वापस किए तो सभी महिलाओं को उन पर विश्वास हुआ और फिर 2 साल तक वह पैसे इकट्ठे करते रहे। कुछ महिलाओं ने तो अपने गहने तक गिरवी रखकर पैसे दिए। 5 महीने पहले कमेटी के करीब 1.25 करोड़ रुपए इकट्ठे कर दंपत्ति भिवाड़ी से फरार हो गए। आपको बता दें कि पीड़ित सुमन ने बताया कि उसने 25 अप्रैल को भिवाड़ी के यूआईटी थाने में मामला दर्ज करवाया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। धनवान बनने के चक्करों में महिलाओं ने बिना सोचे समझे किसी व्यक्ति को पैसे दे दिए थे। चिटफंड कंपनी से संबंधित है, जिसका मुकदमा 111 नंबर थाना फेज 3 में दर्ज है। तफ्तीश कर रहे हैं। महिलाओं की इच्छा ये थी कि इन्वेस्टिगेशन हमारा थानाधिकारी लेवल पर करें। थानाधिकारी को अनुसंधान कर दिया है, उनको निर्देशित किया गया है। शीघ्र खबर टॉक से है, जहां निवाई सहित उपखंड क्षेत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। निवाई के विरुद्ध और प्रसिद्ध श्याम बाबा मंदिर में मंगला आरती से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। वहीं श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान के अध्यक्ष दिलीप इसरानी ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर मंदिर का बरसाना की तर्ज पर विशेष श्रृंगार किया गया। साथ ही बाबा के दरबार को कोलकाता से लाए गए विशेष फूलों से श्रृंगार किया गया। वहीं शाम को भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जाने माने कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इस दौरान वृंदावन से आए हुए कलाकार रासलीला की प्रस्तुतियां देंगे। साथ ही रात 12 बजे कृष्ण जन्म के बाद भव्य आतिशबाजी का भी आयोजन किया जाएगा। तो देश भर में जिस तरीके से जन्मोत्सव की कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर जो है धूमधाम से लोग मंदिरों को सजा रहे हैं और तांता श्रद्धालुओं का मंदिरों में देखने को मिल रहा है, उसी को लेकर टॉक से यह खबर है, जहां देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है और साथ ही साथ टॉक में मंदिर को सजाया गया है और खास तौर पर कोलकाता से लाए हुए फूलों से यह मंदिर को सजाया गया है और अन्य तमाम तरीके के प्रोग्राम्स यहां पर होने हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।